Good morning, every student. I am Mahavir Singh from Sri Jagannath Saraswati Inter College, Gango Sahanpur. I hope that you will be very busy in your preparing for the annual examination. प्यारे बच्चों, पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज मैं उस टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ। आज आपसे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो एक्सरसाइज आज आपसे बताई जाएगी उसको करेंगे। ये सारणी दी गई है, एक तरफ एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस लिखा हुआ है। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रधान होता है। उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। पैसिव में हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर मैं सीधी सी बात करूं तो ये भी कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहला कॉलम में पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को प्रधान बनाते हैं, अर्थात उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। आपका जिस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म हमने एक्टिव में प्रयोग की है, फर्स्ट फॉर्म से पहले हम इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके पश्चात जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका कॉलम आता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसको ऑब्जेक्ट को हम फिर सब्जेक्ट बनाते हैं और डू डज के स्थान पर हम इज एम या आर का प्रयोग करते हैं। नोट जहाँ पर होता है उसको जो का तो प्रयोग करते हैं और प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव पोर्शन हुआ। अब थर्ड पोर्शन आपका इंट्रोगेटिव पोर्शन आता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव में हम क्या शब्द की इंग्लिश डू या डज को वाक्य के आरंभ में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसकी पैसिव जब हम बनाएंगे तो डू डज के स्थान पे इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म करेंगे और अंत में नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं इससे संबंधित आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे। सेंटेंस नंबर 1, शी राइट्स आ ब्यूटीफुल पोएम। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि फर्स्ट फॉर्म से पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए ब्यूटीफुल पोएम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सिंगुलर है, इज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना करके बाई से जोड़ देंगे। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है तो बाई हर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2, वी डू नॉट प्ले हॉकी। अभी मैंने एग्जाम्पल में निगेटिव के बारे में बताया था कि डू डज के स्थान पर भी हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम बनाएंगे हॉकी। हॉकी इज नॉट, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अस। सेंटेंस नंबर 3, हु टीचिस यू कंप्यूटर। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हु की जब हम पैसिव बनाते हैं तो बाय हुम हो जाता है।
बाय होम, फर्स्ट फॉर्म से पहले आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट हम यू को बनाने जा रहे हैं, यू के अकॉर्डिंग आर आता है। फिर क्रिया की टीच की थर्ड फॉर्म डॉट हो जाएगी, कंप्यूटर अपने स्थान पर रहेगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। सेंटेंस नंबर 4, डू यू नॉट लाइक कॉफ़ी, क्वेश्चन मार्क हैं, वही डू के स्थान पर इज एम आर का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट हम कॉफ़ी को बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू के स्थान पर इज हो जाएगा। इज कॉफ़ी नॉट लाइक्ड बाई यू, यू को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 5, सीमा लर्न्स हर लेसन, सब्जेक्ट बनाएंगे हर लेसन, लर्न से पहले इज लगाएंगे और उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे लर्नड बाय सीमा। इस प्रकार से आपका सेंटेंस नंबर 5। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, माई क्लास टीचर टीचिस अस हिस्ट्री, अस को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट वी हो जाता है, वी के अकॉर्डिंग प्लूरल की क्रिया ही आएगी, आर हो जाएगा। फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, हिस्ट्री, बाई से जोड़ेंगे सब्जेक्ट को, बाई माई क्लास टीचर। सेंटेंस नंबर 7, द यंगस्टर्स लाइक कैटरीना कैफ वेरी मच, तो सब्जेक्ट इसमें कैटरीना कैफ को करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड वेरी मच बाई द यंगस्टर्स। सेंटेंस नंबर 8, द गार्डनर प्लक्स द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा जिसको हम सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं फ्लावर्स हैं, तो द फ्लावर्स आर प्लक्ड फ्रॉम द गार्डन बाई द गार्डन, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सेंटेंस नंबर 9, माई मदर प्रिपेयर्स टी इन द मॉर्निंग, प्रिपेयर्स के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब क्रिया के बाद क्या है, टी, टी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड करेंगे, इन द मॉर्निंग बाई माई मदर। और सेंटेंस नंबर 10, डू यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें डू के स्थान पर इज आएगा, सब्जेक्ट हम बनाएंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो पेपर का नाम है, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, बाई यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। सेंटेंस नंबर 11, वी लव अवर मदरलैंड वेरी मच, इसमें लव के बाद ऑब्जेक्ट है अवर मदरलैंड, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे और चूंकि सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। अवर मदरलैंड इज लव्ड वेरी मच, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उससे पहले बाई लगाएंगे, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, उससे पहले बाई लगा देंगे। सेंटेंस नंबर 12, टेररिस्ट्स किल मैनी इनोसेंट पीपल एवरी डे, इसमें किल के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैनी इनोसेंट पीपल, इसको सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, किल की थर्ड फॉर्म किल्ड, एवरीबॉडी, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय से जोड़ेंगे, बाय टेररिस्ट्स। इस प्रकार से 12 सेंटेंस कंप्लीट। अब 13, दिस इनपुट डज नॉट कंटेन इंक, कंटेन हमारी मुख्य वर्ब है, उसके बाद इंक जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इंक डज के स्थान पे इंक के अकॉर्डिंग ही जाएगा नॉट, और कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेंट हो जाएगी बाय दिस इनपुट। सेंटेंस नंबर 14, वी परचेसेस एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, परचेसेस के बाद एप्पल्स ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आर आएगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से पहले मैंने शुरू में बताया नियम में कि फर्स्ट फॉर्म से पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो एप्पल्स आर परचेस की थर्ड फॉर्म परचेस्ड फ्रॉम द मार्केट बाई, सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 15, समवन थ्रेटन्स मी ऑन फोन, मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, और आई के अकॉर्डिंग एम आता है, न कि इज और आर, तो आई एम, और थ्रेटन्स की थर्ड फॉर्म थ्रेटन्ड ऑन फोन। एंड लास्ट सेंटेंस, माई फादर डज नॉट ईट ऑनियन, ऑनियन इसमें ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑनियन इज नॉट ईटन बाई माई फादर। इस प्रकार से आज मैं समझता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को करेंगे और नियमों को अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, ताकि आप आगे भी आने वाली एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक कर